बार के प्रयास में भारत ने मंगलयान भेज दिया। हम उन वैज्ञानिकों को धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं, लेकिन उसके साथ से कड़ी जोड़ना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि गुजरात में अहमदाबाद में हमारे टैक्सी से अगर यात्रा करते हैं तो 1 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 10 रुपए पर किलोमीटर खर्चे आते हैं। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने केवल 7 रुपए पर किलोमीटर खर्चे के हिसाब से मंगलयान भेज दिया। आदमी चलता है 10 रुपए पर किलोमीटर, मंगलयान चला गया 7 रुपए पर किलोमीटर। ये गर्व का विषय है भारतीयों के लिए और भारतीय वैज्ञानिकों के लिए। लेकिन इससे थोड़ा एक कड़ी और आगे जोड़ना चाहता हूं मैं। यह गर्व तो है, लेकिन 7 रुपए पर किलोमीटर खर्च करने के बाद भी $72 मिलियन खर्चा हुआ था। मंगलयान भेजने के लिए $72 मिलियन खर्च हुआ था। आपको बताना चाहूंगा, $72 मिलियन खर्च करने के बाद मंगलयान गया मंगल पे और मंगल को लाल पाया। हमारे ऋषियों ने बिना 1 रुपया खर्चा किए तो देखा, कहा मंगल लाल है, मंगल त्रिकोण है। जो कहा था मंगलयान जाने के बाद वही सब कुछ पाया और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि अगर $72 मिलियन हमारे बच जाए तो हमारे भारतीयों के और काम आ जाएंगे। हम ज्योतिषियों को दीजिए, एक प्रयोगशाला बनवा दीजिए। आप मेडिकल साइंस के लिए करोड़ों करोड़ रुपया देते हैं, आप विज्ञान के लिए करोड़ों करोड़ रुपया देते हैं और हम ज्योतिषियों के लिए कुछ नहीं मिलता है। हमारे ज्योतिषी के लिए अगर एक वेधशाला बन जाता है तो हमने वेदर के ऊपर तमाम चीजों पर हम भविष्यवाणी करते हैं जो लगभग हम खरे उतरते हैं। हम इसमें एक एक विधा में इतने परिपूर्ण हैं, इतने अपने शोध हैं कि आपको चमत्कृत परिणाम दिखा सकते हैं, लेकिन इनके पास संसाधन नहीं है। क्योंकि विद्वान धनी भूपति दीर्घजीवी, विद्वान धनवान नहीं होता है, भूपति दीर्घजीवी नहीं होता है। हम धनवान नहीं है तो क्या राजा से हम अपेक्षा नहीं कर सकते? राजा सदैव ब्राह्मणों का कल्याण किया करता है और हम तो मांग भी इसी रह रहे हैं जिससे प्रकृति का कल्याण हो, ब्राह्मण की कल्याण की जरूरत नहीं। ब्राह्मण तो पूरे विश्व का कल्याण कर रहा है। ब्राह्मण को धनवान होने की जरूरत नहीं है, उसको विद्वान होने की जरूरत है। वो हमारे विद्वानों में है। आपसे थोड़ा सा आग्रह है कि अगर मोदी जी $72 मिलियन खर्च करते हैं, वही $72 मिलियन देकर के हमारे ज्योतिष जगत के लिए एक प्रयोगशाला बनवा दीजिए। और वह प्रयोगशाला अगर गोरखपुर की धरती पे बन जाए तो हम लोग बड़े भाग्यशाली अपने आप को समझेंगे। महाराज जी, आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मैं कहना चाहूंगा, इस पहली बार पूर्वांचल में पहला अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन हमने कराया, जिसमें बांग्लादेश, त्रिपुरा, हमारे बीच दुबई, नेपाल, कैलिफोर्निया, तमाम देशों से हमारे बीच ज्योतिषी उपस्थित हैं। और आपको बताते हुए मैं गौरवान्वित हूँ, तमाम ट्रेनें, फ्लाइटें गोरखपुर की कैंसिल होने के कारण से 20 देश के ज्योतिषी नहीं आ पाए हैं गोरखपुर। 20 देश के सभी लोगों के वीडियो क्लिप हमारे पास हैं, लेकिन मैं उनको, मेरे पास समय का अभाव है, मैक्सिमम विद्वानों देखा, उन्होंने वीडियो क्लिप भेजा, क्षमा मांगा। अगली बार मैं वादा करता हूं, यह जो जिला स्तर पे कोई गोष्ठी नहीं हो सकी है, मैं पहला प्रयास किया हूं और सीधे देश विदेश के तमाम ज्योतिषियों को इकट्ठा कर दिया हूं गोरखपुर। और ये 3 ट्रेनें कैंसिल हुई, वो आकर के गाड़ी में चढ़ गए। अब टीटी से निवेदन करके, एक ही हम लोग की अच्छी बात है कि वेशभूषा देखने के बाद टीटी थोड़ा सहयोग कर देता है। अगर हमारे वेशभूषा में इतना दम है तो हम महाराज जी आपसे आग्रह करते हैं, अगर वेशभूषा हमको इतना प्रभावित आम जनमानस को कर सकता है तो थोड़ा सा एक प्रयोगशाला गोरखपुर में दे दीजिए, हम दिखा देते हैं दुनिया को कि ज्योतिष क्या है। महाराज जी, मेडिकल साइंस पे आज लोगों को भरोसा इसलिए है कि उसमें रोज नए नए रिसर्च हो रहे हैं, उनको रुपए मिल रहे हैं, काम मिल रहा है, जितना धन चाहिए उतना मिल रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में धन मिल रहा है, संसाधन मिल रहे हैं, तब वो प्रगति कर रहे हैं। ये मेरा दावा है, आप एक छोटा सा प्रयास करिए और मानव के कल्याण के लिए आपको ये काम करना चाहिए। ये अपेक्षा मैं सिर्फ आपसे कर सकता हूँ। हम और
हमारे तमाम ऐसे योगी हैं जो ऐसे योगी हम कैसे कहें, हमारे पास तो शब्द भी नहीं है, इस परात्पर ब्रह्म विद्या की अवहेलना करते हैं और कहते हैं ज्योतिष शास्त्र निराधार है, ये पाखंडियों की विद्या है, सारी ज्योतिषियों को जेल भेज देना चाहिए। ये भी योगी हो सकते हैं क्या? आम आदमी अगर कोई कहता कि ज्योतिष निराधार है तो कोई दुख नहीं था, लेकिन हमारा कोई विद्वान, कोई योगी, कोई संत, कोई महात्मा जो इसी विधा में अपनी पहचान बनाया हो, वो अगर कहता है कि ज्योतिष निराधार है, पाखंडियों की विद्या है। मोदी जी योजना बना करके सभी ज्योतिषियों को जेल में डालिए मांग करता है। मैं खुला कहता हूँ, स्वामी रामदेव इन्होंने योग की दुनिया में अपना परचम लहराया, लोगों को कहा हम योग पर चर्चा करेंगे तो बहुत आनंद आएगा, हम उधर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि योग ज्योतिष से अलग नहीं है, मेरे आध्यात्म से नहीं अलग है, वो भी पतंजलि का ही योग है, हमारे ऋषि महर्षि का ही योग है। अरे अगर आप ज्योतिष को कहते हैं कि ज्योतिष सत्य नहीं है, ज्योतिष को मैं नहीं मानता, वो ही नहीं, दुनिया में कोई अगर कहता है कि मैं ज्योतिष को नहीं मानता या किसी भी विधा को नहीं मानता, तो दरअसल वो ये कह रहा है कि मैं कोई जानता नहीं। क्योंकि जो जानता है इस सृष्टि में जो आ गया है वह कभी निष्फल नहीं हो सकता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कोई शास्त्र ज्योतिषी नहीं, कोई शास्त्र अपने आप में पूर्ण है, आप नहीं जानते हैं, ये आपकी कमजोरी है। हमारे बीच स्वामी रामदेव ने यही अपने परिचय दिया और उनका परिचय प्रमाणित होता है कि हमारे देश का योगी, हमारे देश का योगी जिसके देखने मात्र से जनता नमन करती है, रावण के पास बहुत ताकत थी, इतना ताकत थी कि वह देवताओं को जीत लिया था, अपने इष्ट को भी अपने बस में कर लिया था। कवि लिखता है, इंद्र तो है मालाकार लावे सुमन हेर हेर, ब्रह्मा ने दया के गदवेद को पढ़ा करे, पवन झाड़ूकार कुबेर भंडार मह अग्निपात्र माजे शंभु दर्शन दिया करे, जमराज न हवा में धर्मराज चवर को डुलावे नित्य, काल मले पैर वरुण पानी भरा करे, कहे कमलेश नारद गान को सुनावे नित्य, चित्रगुप्त आप घोड़ा घास ही दिया करें। सभी देवताओं को रावण ने नौकरी दे रखा था। ऐसा रावण जब सीता हरण करने चलता है तो सारा पराक्रम उसका समाप्त हो जाता है और साधु का वेश बनाता है। साधु के वेश में इतनी ताकत है कि सारे शस्त्र दिव्यास्त्र फेल हो जाते हैं। रावण का सारा पराक्रम समाप्त हो गया था, उसको लगा कि मेरा कोई चीज काम नहीं करेगा, और अगर काम करने वाला है तो साधु का वेश। और हमारी भारतीय संस्कृति है कि जब हमारे बीच कोई साधु आता है तो हम अपने पति का भी ध्यान नहीं रखते, हम अपने देवर का भी ध्यान नहीं रखते, हम किसी, क्योंकि साधु हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और क्या साधु ही हमें जीने नहीं देगा? महाराज जी, मैं एक ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हम ज्योतिष से केवल जनपत्री नहीं देखते हैं, हम केवल भविष्यवाणी नहीं करते हैं। सनातन धर्म की जितने 16 संस्कार हैं, होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, बिना तिथि नक्षत्रों के, क्या आज दीपावली मनाया जाए? दीपावली कार्तिक महीने के अमावस्या की ही दीपावली मनाई जाएगी, इसका कौन निर्धारण करेगा? हम पंचांग बनाना बंद करते हैं। आप मनाइए होली, आज अभी होली करेंगे, अभी दीपावली करेंगे, पता ही नहीं चलेगा। हम आपसे आग्रह करते हैं, ज्योतिष सिर्फ जनपत्री देखने का विषय नहीं है। इस गोरखपुर में ऐसे जो योगी हैं जिन्होंने साधु वेश में आके अपने को योगी कहा, और योग तो बहुत दूर दूर तक छोड़ दीजिए, योग में उन्होंने जो किया, मैं क्या कहूं, मैं चूंकि किसी की निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी बात जरूर रखना चाहता हूं कि अगर मेरे ज्योतिष सही नहीं है, मैंने 2-2, 3-3 बार उनको पत्र लिख करके चुनौती दिया, मांगा हमने मांगा उनसे कि आप आके स्वामी जी सिर्फ बता दीजिए कैसे ज्योतिष निराधार है। हमसे कोई लड़ाई नहीं है, यह पाखंड की विद्या है तो हम पाखंड का काम छोड़ना चाहते हैं, हम भी पाखंड का काम नहीं करना चाहते हैं, पाखंड बंद कर देना चाहते हैं। गुरु गोरखनाथ की, गुरु गोरखनाथ की। और अगर यह पाखंड है तो
सरकार विश्वविद्यालय चलाती है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जैसा विश्वविद्यालय चलाती है। आपके यहाँ भी एक महाविद्यालय चलता है जिसमें ज्योतिषियों को आप पेमेंट देते हैं। और अगर सचमुच हम सभी ज्योतिषी पाखंडी हैं तो पाखंडी हमारे बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चंद्रमौली उपाध्याय बैठे हुए हैं, डॉक्टर विनय बैठे हुए हैं। ऐसे लोग भी अगर पाखंडी हैं, और इससे बड़ी बात है कि सरकार ही पाखंडी है, क्योंकि विद्यालय उसने खोल रखा है, मान्यता उसने दे रखी है, हमने नहीं किया। महाराज जी, यह तो अत्यंत सम्मान का विषय है ज्योतिष, इसको लाइए मानव पटल पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक मंगलयान वैज्ञानिक अगर भेजते हैं, हमारे ऋषि अगर बिना खर्चा किए मंगलयान भेजते हैं और मंगल ला नहीं पाते हैं तो हमें सहयोग कर दीजिए। सात्विक रुपया कमाते हैं। विश्व में तमाम सम्मेलनों में मैं गया, देश विदेश में सब जगह कहा, अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खल मंदिरम अनुलंघ्य सताम मार्गम जत स्वल्पम अपि तद्वहु। दुष्टों का दरबार किए बगैर, धर्म के मार्ग का उल्लंघन किए बगैर और किसी को सताए बगैर वो जो थोड़ा धन होता है बहुत का काम करता है। हम यही करते हैं महाराज जी, हम लोग और कुछ नहीं करते, हम लोग किसी को लूटते नहीं। हो सकता है कुछ ऐसे ज्योतिषी हो, मैं इससे भी इनकार नहीं करता हूँ, कुछ ऐसे ज्योतिषी हैं जो 4 दिन पत्रिका पढ़ के 2 किताबें पढ़ करके ज्योतिषी बन गए हैं। वो बने ही इसीलिए हैं कि लोगों को ठगेंगे, परेशान करेंगे। लेकिन जिन्होंने तपस्या की है, 8 वर्ष की उम्र से मैं पढ़ रहा हूँ ज्योतिष, इसलिए मेरे अंदर ये दर्द है। अगर मैं भी यही काम करता तो मुझे भी औरों की भांति दर्द नहीं होता। मैं मरने को तैयार हूँ, मैं मिटने को तैयार हूँ, लेकिन जो पाखंडी कहेगा उसे मैं कदापि बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। क्योंकि हमने यही पढ़ा है, मृत्यु परम न पुनरप्यमान, मृत्यु श्रेष्ठ है अपमानित जीवन से। हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा था, गृह मंत्री को, शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखा था, जवाब आया। जवाब के बाद स्वामी जी को मैंने फिर दोबारा पत्र लिखा कि सरकार इसको मान्यता दी है, सरकार कह रही है कि ज्योतिष के उन्नयन के लिए सरकार अहर्निश प्रयत्न कर रही है, और हमारा न्यायालय सामने बैठा हुआ है। अभी इस बीच में बोलेंगे, तमाम हाई कोर्ट के डिसीजन है कि ज्योतिष साइंस है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ज्योतिष साइंस है, हाई कोर्ट का आदेश है कि ज्योतिष साइंस है, और सबके मानने के बाद आप हमारे आम जनमानस को भ्रमित कर रहे हैं। आप योगी के रूप में आपने योगी कहा और योग छोड़ करके आपने योग तो छोड़ ही दिया, ज्योतिष की निंदा में लग गए, और ज्योतिष की निंदा के साथ साथ आप व्यापारी बन गए। करना पड़ता है। हमारे देश का जब गुरु आता है, स्वामी रामदेव का भी भारत की जनता ने इसी तरह से स्वागत किया, लेकिन अपना योगत्व तो समाप्त कर दिया आपने। योगी निंदा करता है, योगी इस तरह से पलायनवादी होता है एक मंच से। मुझे दुख है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग भी, हमारे पराशर, बाराहमीर जितने भी ऋषि हैं, वह स्वयं में एक पूर्ण वैज्ञानिक थे, और उनके हम सभी वंशज हैं। हमारे धमनियों में उन्हीं का रक्त प्रवाहित चल रहा है। आपके सहयोग की जरूरत है। हम सम्मान पूर्वक धनार्जन करना चाहते हैं। मेरा नाम चूंकि धनेश है, इसलिए मैं ये प्रयास कर लिया हूं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन में। तन मन से लोगों ने खूब सहयोग किया, लेकिन धन किसी ने नहीं दिया। शायद यही सभी लोग समझते थे कि मेरा नाम धनेश है, पर्याप्त धन इनके पास है। महाराज जी, हमने एक सम्मेलन कराया, पहला सम्मेलन है। आपका अगर थोड़ा सा स्नेह मिल जाए तो इस ब्रह्म विद्या को मैं उस शिखर तक ले जाना चाहता हूँ कि हमारा भारत जो हिंदू हिमालयम समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम तदेव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। इस हिंदुस्तान को मैं पुनः यह संकल्प लिया हूँ कि पूरे विश्व में ज्योतिष जगत के नाम पे प्रतिष्ठापित कर सकूं। गुरु गोरक्षनाथ ने जिंदगी में कोई फैक्ट्री नहीं चलवाई। कोई कहेगा क्या, पूरी जिंदगी उन्होंने अपने भक्तों से जलते थे और खिचड़ी के लिए चावल और दाल ले लिया करते थे। उन्होंने कोई फैक्ट्री नहीं चलाया, कोई झूठ नहीं किया, कोई गलती नहीं किया। आज आप कोई बता दे, गुरु गोरक्षनाथ जैसा बड़ा घर गोरखपुर में किसके पास है? सन्मार्ग से धन कमाने वाले के पास आज गुरु गोरक्षनाथ मंदिर, गुरु गोरखनाथ का वह घर है जो गोरखपुर में सबसे विशाल है। गुरु गोरक्षनाथ की जय हो, गुरु गोरक्षनाथ की जय। और घर ही नहीं महाराज जी,
घर ही नहीं, गोरक्षनाथ के नाम से गोरक्षनाथ मिष्ठान भंडार है, गोरक्षनाथ के नाम पे ट्रांसफर है, ट्रांसपोर्ट है, विद्यालय है, चिकित्सालय है, क्या नहीं है। महाराज जी गोरखधाम चलती है, अरे छोड़ दीजिए, एसआर का नाम ही गोरक्षपुर है, गुरु गोरक्षनाथ के नाम से हो गया। एक भिक्षाटन करने वाला योगी अगर इस स्तर तक पहुंच सकता है तो हम भी पहुंच सकते हैं। सन्मार्ग से हम कमाएंगे। आपका बहुत मैंने समय लिया, लेकिन अंदर पीड़ा बहुत ज्यादा है, बहुत दिनों से भरी पड़ी थी, वो आपके बीच में रखना चाहता हूं, क्योंकि किसको सुनाऊं, कौन सुनेगा, किसको सुनाएं, इसीलिए चुप रहते हैं।